Yeah, hi, hello everyone. So welcome to lecture वन ऑफ दिस सीरीज। इसमें हम टैबलू सीखेंगे, टैबलू के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में आपने टैबलू इंस्टॉल कर लिया होगा, आई सपोज। सो टैबलू में अगर आप जब उसे ओपन करेंगे टैबलू को, तो आपको स्टार्टिंग लैंडिंग पेज ये दिखेगा। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं वेरियस डेटा सोर्सेस हैं। ठीक। अब इस डेटा सोर्स में हम एक्सेल लेंगे क्योंकि हमारा डेटा एक्सेल में है। तो हम एक्सेल को क्लिक करेंगे एंड हम जाएंगे अपने डाउनलोड्स में। तो वहां पर कुछ मेरे पास सैंपल है। मैं ये एक्सेल सेलेक्ट करूंगा एंड ओपन करूंगा। ओके। तो अब लोड हो रहा होगा। तो जैसे ही आपका ये डेटा लोड हो जाता है तो आप देख सकते हैं उस एक्सेल में तीन शीट्स हैं। एक ऑर्डर्स है, एक पीपल है, एक रिटर्न्स है। ठीक है। इसमें या फिर ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ पर हम टेबल्स ड्रॉप करते हैं। तो चलिए हम ऑर्डर्स से टेबल ले लेते हैं और इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ना, तो आप देखेंगे दो, इसको ये दो में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा ये अपर वाला पार्ट, एक है ये नीचे वाला पार्ट। अब जब नीचे वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ये एक्चुअली कॉलम्स हैं जो उस शीट में होंगे। ठीक है। इस कॉलम को आपको चेक करना है। एक्चुअली ये तो ऑटोमेटेड वे में डेटा टाइप्स ले लेता है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप्स क्या क्या है। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ये क्या है, डेट टाइम है, तो डेट है तो डेट टाइम ऑटोमेटिक ले लिया। इसी तरीके से हम बाकी भी चेक करेंगे। मोस्टली वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है। जैसे ये कंट्री है तो कंट्री को इसने ऑटोमेटिक कंट्री में ले रखा है। ठीक है। अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है, सपोज इसको डेट डेट नहीं करके आपको इसको नंबर करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा टाइप को। ठीक है। डेटा टाइप को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ये इस चीज का डेटा टाइप है। ठीक है। तो उसको आप उस तरीके से सेट कर सकते हैं। सपोज आपको ये जो रो आईडी है, इसको रो आईडी को आपको नंबर की जगह आपको स्ट्रिंग में रखना है, तो आप इसको स्ट्रिंग कर देंगे। इस तरीके से ही चेंज हो जाता है। ठीक है। देखिए स्ट्रिंग में चेंज हो गया। इसको नंबर करना है तो आप वापस से इसको नंबर कर देंगे। ठीक है। तो ये नंबर में आ गया। सबसे पहले जब भी आप कोई डेटा सेट को लाते हैं यहाँ पर, तो आपको इसके डेटा टाइप्स यहाँ पर चेक करना होता है। ठीक है। ये आगे हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये प्लेन किस लिए है। ये प्लेन इसलिए होता है कि अगर हमारे पास दूसरा भी डेटा सोर्स है तो उसको कैसे ज्वाइन करें एंड डिफरेंट एस्पेक्ट उसके तो देखे जाए। अब नीचे आप देख सकते हैं इसमें कई चीजें हैं। एक होता है वर्कशीट। ठीक है। इसको शीट कहते हैं। फिर अगर आप दूसरे पे आएंगे तो यहाँ पर होगा एक आपका, ठीक है, वर्कशीट को मैंने क्लिक किया तो वर्कशीट हमारी ओपन हो गई। तो हम मल्टीपल वर्कशीट बनाते हैं। ठीक है। मल्टीपल वर्कशीट बनाने का मतलब हम व्यूज बनाते हैं कि हमें क्या क्या एनालाइज के लिए ग्राफ्स चाहिए और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, उसे व्यूज कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर होता है जब न्यू वर्कशीट के लिए। फिर ये अगर आप एक और आइकन नीचे की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड क्या होगा, काफी सारी जब आपने वर्कशीट सपोज बना ली 1 2 3 4 5 6 10 तक, और आपको सिर्फ उसको एक 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 ही लाइक व्यू में दिखाना है, तो उसको हम डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और जब हम डैशबोर्ड भी काफी बना लेते हैं तो उसके लिए हम स्टोरी बना देते हैं कि भाई इस डैशबोर्ड से ये वाली चीज आएगी और अलग डैशबोर्ड से ये, एंड फिर उसको एज अ स्टोरी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब टैबलू के इस पार्ट में जब हम आते हैं शीट पे, तो चलिए शीट को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर आप ये साइड देखेंगे तो ये डिवाइडेड होगा दो चीजों में। एक ये जो हमारा होता है इसे कहते हैं मेजर्स, ये मेजर्स में डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर होते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस स्ट्रिंग या डेट, उसको हम लोग डायमेंशन में डालते हैं। ठीक है। जैसे स्ट्रिंग हो गया, जैसे कंट्री नेम, ठीक है, रीजन नेम, प्रोडक्ट आईडी, ये सब आ जाएगा डायमेंशन में। और अगर डेट है तो वो भी आएगा डायमेंशन में। जो भी नंबर की वैल्यूज होती है ना, नंबर की वैल्यूज हमारे पास मेजर आता है। जैसे नेम खुद ही सजेस्ट करता है मेजर, मतलब क्या, जिसमें हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट एग्रीगेट कर सकते हैं, वो सब मेजर में आता है। अच्छा, टैबलू खुद से भी कुछ फील्ड जनरेट कर लेता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कंट्री था तो उसने क्या किया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी जनरेट कर लिया। ठीक है। इसी तरीके से उसने काउंट भी अपने आप से जनरेट कर लिया। तो इस तरीके से ये सेक्शन होता है हमारा मेजर्स और ये सेक्शन होता है हमारा डायमेंशंस। ठीक है। ऊपर अगर हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास टैबलू है, तो ये स्टार्ट पे चला जाएगा जहां से हमने स्टार्ट किया था, कनेक्टर पे। ठीक है।
ये क्या होता है, अंडू बटन होता है। मतलब जैसे अगर आपने कोई चीज बनाई और उसके बाद आपने उसके आगे प्रोसेस किया, तो एक स्टेप पीछे आने के लिए अंडू, एक स्टेप आगे जाने के लिए रीडू, ठीक है। इसके बाद ये आता है हमारा सेव। अब ये दिखा रहा है सेव टू टैबलू पब्लिक। एक्चुअली हम लोग टैबलू पब्लिक में वर्क कर रहे हैं। टैबलू के काफी प्रोडक्ट होते हैं, तो इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ टैबलू सीखना है। तो टैबलू पब्लिक क्या करेगा, एक्चुअली ये सेव करता है हमारा क्लाउड पे, हमारे यहाँ डेस्कटॉप पे सेव नहीं करेगा, इसलिए इसको टैबलू पब्लिक कहते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा होता है न्यू डेटा सोर्स। अगर हमें, चलिए एक एक्सेल है, दूसरी एक्सेल भी कनेक्ट करनी है, या कोई और कहीं से डेटा सोर्स आ रहा है, जैसे आर की फाइल है, या कोई हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन करना है, जैसे मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, पोस्टग्रेस एंड ऑल, तो उससे अगर कनेक्ट करना है तो हम इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये आएगा न्यू वर्कशीट, अगर आपको ओपन करनी है, ठीक है। ये क्या आता है, स्वाइप रोज एंड कॉलम्स। ये अभी हम कुछ टाइम में इसको आगे जब लर्न करेंगे तो ये सारी फंक्शनैलिटीज आपको पता चल जाएगी। ये होगा असेंडिंग और ये है डिसेंडिंग, ठीक है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे फाइल है, इसमें काफी ऑप्शंस आ जाते हैं, डेटा है, वर्कशीट है, स्टोरी है, एनालिसिस है। ये धीरे-धीरे हम लोग आगे चल के एनालाइज करेंगे। इधर आप देखेंगे तो ये डेटा लिखा हुआ, डेटा मतलब जो डेटा था, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये एनालिटिक्स वाला आ जाएगा, कि हम आगे चल के जब एनालिसिस करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली वो जनरेट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ये कॉलम्स। तो अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर डालेंगे तो कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा, और अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे डालेंगे तो रोज़ के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जब भी कोई ग्राफ बनाना होगा तो हम ये रोज़ एंड कॉलम को यूज़ करेंगे, ठीक। फिर आता है ये फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स मतलब सपोज़ आपने कोई चीज़ यहाँ पे कॉलम में डाल दी, एंड उसमें सपोज़ आपने डाला कंट्री, और फिर फ़िल्टर लगाना है कि नहीं भई सिर्फ़ हमको इस कंट्री के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। फिर ये आता है मार्क्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि और बहुत ही यूज़फुल भी होता है। इसमें 2 चीज़ें हम करते हैं। एक तो या तो जो हमारा जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं, तो उसको विज़ुअली कितना अपीयरेंस दे सकते हैं बेटर वे में, वो एक वर्क करता है। या हमें अगर एक और डायमेंशन ऐड करनी है हमारे सेम ग्राफ में, तो वो ऐड करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी ऑटोमैटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ऑटोमैटिक जनरेट करेगा। चलिए हम एक इसको वर्क करके देखते हैं, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सपोज़ करिए हम लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट कह रहा है, सेगमेंट को चलिए हम ले जाते हैं कॉलम्स में, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेगमेंट हैं। अब इसमें कितना सेल हुआ होगा, तो हम ये देखिए डायमेंशन हमारा क्या है, सेल, इसको हम ले जाएँगे रोज़ पे, ठीक है। तो आप देखिए ये हमारा बन गया। सबसे पहले हमारे, अगर इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, तो इसने देखिए ऑटोमैटिकली जनरेट कर दिया हमारे लिए। क्या जनरेट किया? बार, ठीक है। बार चार्ट ऑटोमैटिक इसने जनरेट कर दिया। एंड अगर हम इसको ऑटोमैटिक ना करके हमें कुछ और चाहिए होता, तो हम इससे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन चार्ट चाहिए तो लाइन भी हो जाएगा, ठीक है। और बार चार्ट चाहिए तो ऑटोमैटिक रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है टैबलू का, कि वो ऑटोमैटिकली हमारा ग्राफ को जनरेट कर देता है। तो जैसे मैंने कहा था, अगर स्वाइप ये क्या करेगा, अगर हमें इस तरीके से व्यू ना लेके इस तरीके से व्यू चाहिए, तो देखिए उसने स्वाइप कर दिया, ठीक है। स्वाइप ऑप्शन बस ये करता है, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ मार्क्स का। सपोज़ हमने ये सेलेक्ट किया था सेगमेंट। अगर सेगमेंट को अभी एक ही कलर आया देखिए इसमें, है ना? तो अगर इसको हमें थोड़ा-सा और विजुअली अच्छा दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट को उठाएँगे और कलर में डाल देंगे। तो जैसा वो नेम स्पेसिफाई करता है वही करेगा। तो देखिए डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स में उसने कर दिए। अभी अगर हमें सेगमेंट को, इसको फिर से रिमूव कर देते हैं। अब अगर दूसरा देखें साइज़, तो क्या करेगा वो? जितना सम ऑफ सेल्स आएगा उसके हिसाब से करेगा। तो सेगमेंट को उठाया और हमने साइज़ में डाल दिया। तो देखिए मतलब इसका सेल्स, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है? साइज़ के बिहाफ़ पे उसने करा। तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं लेबल। तो अगर हमें लेबल चाहिए, तो अभी अगर हम सेगमेंट को उठाएँगे और लेबल पे डालेंगे, तो देखिए लेबल्स भी आ गए, ठीक है? ऊपर लेबल आ गया, ठीक? इसको यहाँ लेबल से हटा देते हैं। डिटेल चाहिए तो डिटेल में हम फिर सेगमेंट उठाएँगे, डिटेल्स में अगर पुट करते हैं, तो अभी इसमें कुछ नहीं आया क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग थी नहीं, एल्स वो डिटेल्स में आ जाएगा, ठीक? एंड टूल टिप ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन था कि हमें ये टैबलू में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम वर्क करते हैं। थैंक्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कैसे ग्राफ बनाना है, एंड वन बाय वन हम ग्राफ बना के उसको हम लोग डैशबोर्ड की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो तब तक आप बस इस चीज़ को समझिए, ये प्लेन क्या है, ये मार्क्स, फिल्टर्स, रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है? थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।